अब वैक्सीनेशन में सरकार, मेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स ये तो एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वायुसेना भी वैक्सीनेशन में अहम रोल निभाने वाली है। कैसे? देखिए, मेरे सहयोगी रवि आपको दिखाएंगे। कोरोना के खात्मे के लिए सरकार के साथ साथ देश के मेडिकल इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वायुसेना इस वॉर के लिए कमर कसकर तैयार है। जी हां, वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन में देश की वायुसेना अहम रोल निभाने वाली है। इसके लिए एयरफोर्स ने बिल्कुल वॉर फ्रंट जैसी तैयारी की है। वायुसेना ने अपने 100 ठिकानों को स्टैंड बाय पर रख दिया है ताकि वैक्सीन के आते ही बिना देरी किए उसका इस्तेमाल किया जा सके। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन, हेलीकॉप्टर भी वैक्सीन के एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अब इसमें बड़े जहाज जैसे C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों का भी इस्तेमाल होगा। इन बड़े मालवाहक जहाजों से वैक्सीन को फार्मा कंपनियों से कोल्ड चेन स्टोर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें IL-76 प्लेन का भी इस्तेमाल होगा। अभी तक हमने जिन जहाजों का नाम लिया है, ये सब हैवी लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके बाद रोल आएगा छोटे विमानों का, जैसे AN-32, डॉनियर विमान। छोटे सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में ये काम आएंगे। इसके साथ ही वैक्सीन को आखिरी पड़ाव या आखिरी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ALH, चीता और चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभाएंगे। तो सिर्फ देश के डॉक्टर्स ही नहीं, बल्कि वायुसेना भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। तो देखिए, वैक्सीनेशन की शुरुआत फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स पर पहले होगी और ऐसे में 2 डोजेस की जरूरत होगी। 2 बूंद जिंदगी के, 2 डोज जिंदगी के जो कि लगेंगे। और पल्लवी मेरे साथ है, तो पल्लवी, समझना जरूरी है कि जब 2 डोज लगेंगे, 5 करोड़ लगभग हमारे पास अभी वैक्सीनेशन हैं, डोजेज हैं, 30 करोड़ जुलाई तक। और हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी, तो लगभग 1-1.5 साल का वक्त आम आदमी तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते शायद लग जाए। ये कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि 1-1.5 साल क्या, उससे हो सकता है कि लंबा और भी वक्त लगे, क्योंकि किस तरीके से अवेलेबिलिटी होती है, क्या और भी कंपनीज को पाइपलाइन में जो है उनको लाया जाता है। तो ये तमाम सवालें हैं जो विद द टाइम आपको इसका जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप जो लगातार एक बात कह रही हैं, प्रिवेंशन है, ये इलाज नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, ये प्रिवेंशन है, क्योंकि लगातार हो रहे वायरस में म्यूटेशन और अभी तक साइंटिफिक बहुत सारी चीजें हैं जिनके एविडेंस नहीं मिले हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीन लगाने के बाद भी सचेत रहें, क्योंकि एक तो वैक्सीन लगते ही एंटीबॉडीज नहीं बन जाते, उसमें महीने भर का वक्त लगता है। दूसरा, वैक्सीन जब लग भी जाएगा तो बहुत आम भाषा में यह समझाना चाहूंगी कि आपके अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता तो तैयार कर देता है, लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो वायरस का लोड जितनी संख्या से बढ़ेगा उतनी आपकी लड़ाई बहुत महंगी हो जाएगी। यानी आपकी जो लड़ाई होगी वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। तो उतनी शायद क्षमता है या नहीं है, ये भी चल रही है। साइंटिफिक एविडेंस इस पर भी कलेक्ट किया जा रहा है। तो बेशक प्रिवेंशन के लिए इसको लाया गया है, जिसकी एफिकेसी, सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी जो है कोविशील्ड की चाहे कोवैक्सीन की अच्छी दिख रही है। लेकिन इसमें सावधानी भी बरतनी है। जो लगातार जो जानकार हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लगातार इसको लेकर के कह रहे हैं। और आपने जो लाइन कही है उसको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो लाइन है वो आपको आने वाले समय में कोरोना वायरस हो या उसके म्यूटेट हो, उनसे बचाव करेगी। बिल्कुल। अब हम मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं लखनऊ में। मानस, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको तो अवेलेबिलिटी उनके लिए हो जाएगी, लेकिन जो आम नागरिक है, कितनी उपलब्धता करवानी होगी सरकार को? चलिए, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है और इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर जगह के हालात हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तमाम जगहों पर, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, राजस्थान हो, तैयारियां सरकारें अपनी अपनी तरफ से कर रही हैं, लेकिन आप तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक जरूरी यह है कि खुद को सुरक्षित रखिए, प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।